ईश्वर की कृपा से गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कल इसकी पूर्णाहुति पड़ जाएगी। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने गीता जी में कर्म, भक्ति और ज्ञान की अपूर्व एकता को पाया है। ये तीनों मिलकर के एक बनते हैं और इसे माने मात्र के लिए जीवन उपयोगी सर्वप्रिय ग्रंथ ठहराया है। ये गुरु महाराज की वाणी है। फिर महाराज ने आगे समझाया है कि श्रीमद् भगवत गीता तो आत्म ज्ञान की गंगा है। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तब महाराज ने कहा है कि प्यारो, ये गीता जो है ये आत्म ज्ञान की गंगा है। इसमें पाप और दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय कहे गए हैं। गीता जो ज्ञान की गंगा है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ना जाने कितने साल लग सकते हैं, पर गुरु महाराज ने इसको समराइज भी किया है, इसका निचोड़ भी निकाला है। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने 3 दुश्मनों से सदा बचकर रहने का उपदेश दिया हुआ है इस गीता के अंदर। 3 दुश्मन कौन है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत का जो वन पर्व है उसके अंदर कहा गया है कि मनुष्य के तीनों दुश्मन ये मनुष्य की देह में रहते हैं, मनुष्य के शरीर में ही रहते हैं। इनका नाम क्या है? नंबर 1, दोष लगाना। खामखा बिना जाने बिना पहचाने किसी पर दोष थोप देना। दूसरा दोष है छल करना, छल कर्म, फरेब, धोखा। तीसरा बड़ा दोष है कि जीवन में दान ना देना। ये तीसरा भयंकर दोष है। गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश के 180 पृष्ठ पर इसका सार एक श्लोक में लिखा हुआ है कि 3 शत्रु से बच रहो, जो करते हैं हान, दोष लगाना, छल कर्म, कभी न देना दान। के 3 दुश्मनों से सदा बच करके रहो। पहला दुश्मन है दोष लगाना। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जांच पड़ताल के, सुनी सुनाई बात पर यकीन करके किसी पर कभी भी कोई लांछन नहीं लगाना चाहिए।
ताकि जब कभी सच्चाई प्रकट हो जाए तो फिर आपको पछताना ना पड़े। फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, किसी की सुनी सुनाई बात, किसी की कही बात पर यकलख्त विश्वास ना करो, इंक्वायरी करनी चाहिए, ये जो कुछ कह रहा है ठीक है या गलत है। दूसरा दुश्मन है छल कर्म। अपने मन के अंदर दूसरे के प्रति बुरी भावना को तो छुपा लेना और जबान से बड़े मीठे बन जाना, दूसरे को अपना विश्वास पात्र बना लेना। बहुत ऐसे मिलते हैं जो दिल के काले हैं और जबान के मीठे हैं। दूसरे को विश्वास पात्र बना करके फिर विश्वासघात करना, उसको धोखा देना। भगवान कृष्ण ने फैसला दिया, ये बहुत ही नीच कर्म है। गुरु महाराज की वाणी है भक्ति प्रकाश में कि द्रोह का अधर्म है, बहुत नीच है काम, द्रोही घातिक पतत का कौड़ी पड़े न दाम। ऐसे द्रोही मनुष्य का, ऐसे घातिक मनुष्य की तो मृत्यु के पश्चात भी राख रुलती रहती है, वह कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं होता है। तीसरा दुश्मन है कभी भी दान ना देना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का उपदेश है कि मनुष्यों में अगर दान बलिदान की भावना ना रहे तो उनका जीवन दुखों और मुसीबतों का घर बन जाता है। भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि दीन दुखी को, किसी अपाहज को और किसी अनाथ को, ऐसे बच्चे जिनके सिर के ऊपर से माता पिता का साया उठ गया, वे अनाथ बन गए, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि उनको अन्न देना, भूख मिटती है भोजन खाने से, उनको अन्न देना, पीने के लिए शीतल साफ सुथरा जल देना और पहनने के लिए वस्त्र देना, कपड़ा देना, इसी को दान धर्म कहा जाता है। फिर आगे समझाया है भगवान कृष्ण ने, किसी की कमी को, किसी की जरूरत को, आवश्यकता को धन से पूरा कर देना, कोई पदार्थ देकर पूरा कर देना या उपदेश देकर पूरा कर देना और समय अनुसार, जरूरत अनुसार सहायता से पूरा कर देना, ये भी दान ही माना जाता है। ऐसा दान भगवान कृष्ण की घोषणा कि ऐसा दान मनुष्य लोक का एक महान पुण्य कर्म
और महान मानव धर्म है। धन की भी बड़ी विचित्र लीला है। महाभारत के अंदर लिखा है कि धन तो चंचल है, आज एक की जेब में है और कल ये दूसरे की जेब में चला जाएगा। आप रोज तजर्बा करते हैं, सब्जी खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है, आपकी जेब में नोट है, वो आप दे देते हैं। धन तो रोज लोगों की जेबें बदलता रहता है, ये किसी के पास भी स्थिर नहीं रहता। भागते रहना, महाभारत का फैसला, भागते रहना और स्थान बदलते रहना, ये धन का अनादि काल से स्वभाव है बना हुआ। अब इसके लिए वेद कहते हैं, वेद कहता है, वो जो अमृतवाणी में श्लोक है, राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनिजन गाई। वेद कहता है कि जो अपना धन दान में लगाता है उसके पास ये धन बस जाता है, इतना बस जाता है, वो जितना देता है उससे कभी सबाया हो करके, कभी दुगना हो करके उसके पास आता है। उसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, पर वो दानवीर है। पर जो इस धन को रखना चाहे उनके पास ये कभी रहता नहीं, लेकिन जो अपनी कमाई में से इसे दान में दे दे उसके पास ये धन भागा आता है और दिन ब दिन बढ़ता रहता है। ऋग्वेद के अंदर गारंटी दे दी है कि दान देने वाले का धन कभी भी नष्ट नहीं होता, वह तो परमात्मा के बैंक में जमा हो करके सूद के कारण बढ़ता ही बढ़ता रहता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि दान देने की रीति को अपनाओ ताकि आपके पास धन की वृद्धि हो। ऋग्वेद ने यहां तक घोषणा की है, ये सतयुग की घोषणा है ऋग्वेद की, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। मनुष्यों में दान बलिदान का भाव ही जगत को सुखों का घर बना देता है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गीता के 17वें अध्याय में उपदेश दिया हुआ है कि देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया है उसको दिया जाता है, और देश काल तथा पात्र को देख करके दिया जाता है, वह दान सात्विक है। जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है उसको दान देना, ये तो रामायण के अंदर भी त्रेता युग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा था कि हे हनुमान, आप सीता का समाचार लेकर के आए हैं, मैं आपका कर्जाई बन गया हूं, पर मैं कर्जा अदा नहीं करूंगा,
सारी उम्र भले ही मैं ऋणी बना रहूं। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़े हुए थे, वो तो कुछ कह नहीं रहे थे। रघुनाथ जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण सार में गुरु महाराज ने लिखा है कि यदि सखा पर विपदा आए उसी समय बदले दिए जाएं। जब कभी अपने प्यारे के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए उस समय ही बदला चुकाया जाता है। पर हे हनुमान के नहीं दिया मैं बदला चाहूं, सहत ऋणी चाहे मर जाऊं। हनुमान बदला उस समय दिया जाता है जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। तो इसलिए हे हनुमान, मैं रहती दुनिया तक ये लोग भले ही कहें कि रामचंद्र हनुमान का ऋणी है, कर्जाई है, ये तो मैं बर्दाश्त करूंगा, पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेरे ऊपर कभी कोई संकट आए। ये रामायण के अंदर फैसला दिया है। तब गुरु महाराज ने कहा है, ऐसे देश में दान देना जहां अन्न की कमी है, जहां विश्राम स्थान की कमी है, जहां विद्या आदि की कमी है। विश्राम स्थान, पिछले जमाने में बहुत लोग ऐसे हुए हैं दानवीर कि जिन्होंने नाना स्थानों पर धर्मशालाएं बना दी और कुछ खेत अनाज पैदा जो उसमें हुआ वो अपने लिए नहीं है, वो अनाज दूसरों के लिए है। फिर जहां देहातों के अंदर कोई स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल बना दिए ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। तब गुरु महाराज ने कहा है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का फैसला कि भूख के समय अन्न किसी को खिलाना उच्च कोटि का दान। फिर गर्मियों में जल, बहुत ऐसे मैंने दानवीर देखे हैं, खुद शहरों में रहते हैं लेकिन बहुत दूर तक चौराहों पर जहां पानी का कोई प्रबंध नहीं है वहां कुआं खुदवाते हैं और एक को वहां पर रखते हैं, उसको पूरी तनख्वाह देते हैं। तेरा काम है आए हुए जो राही हैं उनको पानी पिलाना, और खुद उन्होंने कभी वहां का जल नहीं पिया। इसलिए कहा है कि सर्दी के अंदर बस्तर का दान करना और रात्रि के समय विश्राम स्थान देना ये उचित दान है। ऐसे जन को दान कभी भी ना दो जो आलसी है, जो दरिद्री है। दान का अधिकारी वो होता है जो आलसी नहीं है, जो प्रमादी ना हो यानी दुराचारी ना हो और द्रव्य का जो दुरुपयोग ना करे, उसको दान दो जिसका कर्म अच्छा है। दान की महिमा गर्ग संहिता ग्रंथ के अंदर भी है। गर्ग
संहिता ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल पिलाना, ऐसे दान की बड़ी महिमा वर्णन की हुई है। ग्रंथ कहता है, गर्ग संहिता, के अन्न दान के समान दान ना पूर्व में हुआ और ना अब है और ना आगे होगा। क्यों? क्योंकि देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, पुरुषों की, सबकी तृप्ति अन्न से ही होती है। धन की भी 3 गतियां हैं। ये भर्तहरि जी की वाणी मिलती है, उनके ग्रंथ में है। धन की 3 गतियां, नंबर 1 दान, नंबर 2 भोग, नंबर 3 नाश। भर्तहरि जी लिखते हैं कि जो धन पर उपकार में लगाया जाए, दान में दिया जाए, वह पूर्ण सफल उत्तम धन है। जो धन केवल अपने शरीर के भोग विलास में ही काम आए, वह दरमियाने दर्जा का धन है, वह अंतकाल में कभी भी साथ नहीं जाता। तीसरी बात भर्तहरि ने लिखी है कि जो धन ना दान में ही लगा, ना अपने भोग में ही खर्च हुआ, सारी उम्र कंजूस ही बने रहे, व्यर्थ ही धन पड़ा रह गया, उस धन की तीसरी गति नाश ही होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलेचिए यही सियाना काम। जैसे नौका में पानी भरने पर दोनों हाथों से उस पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार घर के अंदर जब धन बढ़ता है, वह बड़ी भक्ति भावना से दान देना चाहिए, यही सियाना काम है। अकबर के दरबार में एक हिंदी के कवि थे जाति से मुसलमान, लेकिन उनको गीता रामायण बड़ी प्यारी थी। हिंदी के कवि तो भक्त रहीम खान खाना ने अकबर के दरबार में घोषणा की थी कि रहमन पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अकबर बड़ा हैरान हुआ करता था कि ये मेरे ही दरबार के अंदर भगवान कृष्ण और रघुनाथ जी के गुण गाता है। तो अकबर को रहीम खान खाना ने ज्ञान दिया था, रहमन पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदियों का पानी कभी भी नहीं घटता, जितने मर्जी पक्षी नदी का पानी पी लें, ठीक इसी प्रकार अकबर से कहता है कि हे बादशाह सलामत, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसी प्रकार धर्म कार्य में दान देने से
रघुवीर की सहायता से दानवीर का धन भी नहीं घटता। बादशाह सलामत, आप भी दान देने की नीति को अपनाओ। तब ये कहा है, रहीम जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोए, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं अकबर के ही दरबार में बेचारे दीन दुखी सबको देखते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं देखता, और जो उनको देखते हैं और उनकी अन्न से, जल से, वस्त्र से, धन से सहायता करते हैं, वे दीनों के बंधु बन करके दीन बंधु भगवान के समान हो जाते हैं। दीना बंधु दीना नाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। तब भगवान का नाम दीना बंधु पड़ा है। इसलिए ऋग्वेद कहता है कि प्यारों, दान देने की रीति को अपनाओ, ताकि आपके पास धन की वृद्धि हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। सब अपनी अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। दान देने से सुख मिलता है और ना देने से कष्ट प्राप्त होते हैं। अब एक सूचना है कि कल को सारे गीता ज्ञान यज्ञ का प्रातः काल की सभा में पिछले चंद श्लोक छोड़ करके इसकी समाप्ति होगी। कल दोपहर ठीक 1 बजे हमेशा की तरह गीता का यहाँ पर अखंड पाठ शुरू हो जाएगा। 1 बजे से लेकर के लगभग सायंकाल 6:45 बजे तक वह गीता का अखंड पाठ पूरा होगा। फिर पूर्ण आहुति डालने के लिए जो अंतिम श्लोक छोड़े हुए हैं उनका पाठ करके तुरंत उसी वक्त अमृत वाणी का पाठ शुरू हो जाएगा और सारा कार्यक्रम रात के 9 बजे संपूर्ण हो जाएगा। सबको प्रसाद मिलेगा। तो कृपा करके कल दोपहर को 1 बजे से लेकर के जो ये 6-6.5 घंटे पाठ चलना है, जो भी उसमें सहयोग दे सके जरूर दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व शक्ति